नमस्कार साथियों। देखिए, कई भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, आने वाले समय में आपकी कुछ एग्जाम होने वाली है राजस्थान में कंपटीशन। तो उसमें सबसे पहले 28 जून को आपकी वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा है 2026 में, 28 जून को, यानी कि 1-2 दिन में आपकी होने वाली है। तो जो भी भाई बंधु रोडवेज बस में सफर करना चाहते हैं वो एग्जाम से 36 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, तभी आपको रोडवेज में फ्री की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर जिस भी बंदे की 28 तारीख को एग्जाम है तो वो ये बात देख लेना। फिर एलडीसी 2026, एलडीसी की एग्जाम है वो 5-6 जुलाई 2026 को है। सेकंड ग्रेड 2026 के एग्जाम 12 से लेकर 18 जुलाई 2026 को है। सांख्यिकी अधिकारी 2025 के एग्जाम है वो 30 अगस्त 2026 को है। जबकि सेट 2026 की जो एग्जाम है वो 6 सितंबर 2026 को है। और एसआई 2021 वाली जो रद्द हो गई थी, फॉर्म एडिट करवाया गया था 20 सितंबर 2026 को, वो वापस से होगी। और 12th सीईटी 2026 की जो एग्जाम है वो 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 को होगी। और आरएस 2026 की एग्जाम है वो 29 नवंबर 2026 को होगी। जबकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होगी वो 1 से लेकर 3 दिसंबर 2026 तक। और फर्स्ट ग्रेड जो विशेष शिक्षा की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी वो 6 दिसंबर 2026 को इस एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आने वाले समय में आपकी जो भी एग्जाम है जिस भी बंदे की, तो वो एग्जाम डेट है वो देख लेना। अब अपन बात करते हैं आपकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की। ठीक है, 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की बात करें उससे पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। 4th ग्रेड वालों के लिए अभी एक 25,000 वाली जो न्यूज चल रही है रोजगार मेले में, जो 4 जुलाई, तो इसका क्या सीन है सर? 25,000 पे आएगा या ये अभी नहीं कह सकते, अभी इस पे कार्रवाई चल रही है। तो अभी जब सर कार्रवाई थोड़ा सा पूरी होगी, बच्चों ने जो चीज बताने वाली बता देता हूँ, जो बताने वाले नहीं होते नहीं बता पाता हूँ। तो उस पर कार्रवाई चल रही है। यदि हमारी कार्रवाई से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लीगल अड़चन नहीं आएगी, तो कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तो रिजल्ट निकल जाएगा। अब कितनों को निकलेगा नहीं बता सकता, निकलेगा नहीं बता सकता। इस इंटरव्यू के माध्यम से यही बात निकलकर सामने आ रही है। देखो, आलोक राज जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, जब भी इनसे कोई बात पूछी जाती है तो वो ये कहते हैं कि जो हाँ कहने वाली बात होती है उसका जवाब हाँ में देते हैं, जो ना कहने वाली जवाब होती है उसका जवाब ना में देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिरकी ले ली पत्रकार महोदय की। इन्होंने ना तो ये कहा कि रिजल्ट आने वाला है और ना ही इन्होंने ये कहा कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब देखो, आज तारीख जो है वो आपकी 26 तारीख हो गई है ना, तो 4 तारीख के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, है ना। इसलिए इनको इतना तो पता ही है कि 4 तारीख तक मामला निपट जाएगा या नहीं निपटेगा। भाई 4 तारीख तक मेडिकल वाली प्रक्रिया है वो कितनी हो जाएगी नहीं होगी, इस बात का इनको सब कुछ पता है। लेकिन इनके ऊपर भजनलाल शर्मा जी हैं, सरकार है, तो ऊपर से इनको ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आप जल्दी से इस मामले को निपटाइए ताकि 4 तारीख को होने वाले रोजगार मेले में हम ढिंढोरा पीट सकें। ये है फैक्ट। देखो, अगर काम ढंग से होता ना, नियमों से होता, तब आराम से होता। आराम से कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि 3-3 महीने और लगते, वो नहीं है। आराम से होने का मतलब यह है कि मेडिकल वाले जो बच्चे हैं 2 गुना वाले, उनका भी मेडिकल है वो कम से कम आपके 10-12 दिन लगते, लेकिन आप 2-3 दिन में फटाफट आपका मेडिकल किया जा रहा है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है वो रिजल्ट की इनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको जल्दी से जल्दी ये काम निपटाना है जून के महीने में ही। और 1-2 तारीख को थोड़ा बहुत जितने भी बच्चों का रिजल्ट निकल सकता है वो रिजल्ट आपको निकालना है, ताकि 4 तारीख को मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, ताकि हम वहां पर ढिंडोरा पीट सके हैं कि इतने बच्चों को हमने नौकरी दे दी। अगर 4th ग्रेड वाले बच्चे नहीं होंगे तो फिर मैंने आपको कल भी बताया था कितने बच्चे हैं, 7-8 हजार बच्चे हैं। तो 7-8 हजार बच्चों को अगर ये नियुक्ति देने का काम मोदी के हाथों से करवाएंगे तो इसमें सरकार की किरकिरी होगी। इसलिए सरकार की ओर से इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप जल्दी से मेडिकल वाली जो बात है ना, प्रक्रिया है, उसको जल्दी से निपटाइए 2 गुना अभ्यर्थियों की, ताकि सामान्य अभ्यर्थियों के साथ मेडिकल वालों का रिजल्ट है वो निकाला जा सके। और जो विधवा और जो आपकी तलाकशुदा वाली महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, उनको भी साथ में शामिल किया जाएगा। अब इतना है कि अब कैसे शामिल किया जाएगा वो देखने वाला समय बताएगा, लेकिन आनंद फानन में सरकार जो है वो रिजल्ट निकालने की तैयारी में है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। हो सकता है कि कल रिजल्ट ना निकले तो फिर आप मुझ पर ये आरोप लगाने लग जाओगे, तो आपने तो कहा था कि रिजल्ट निकालेंगे और फिर आज नहीं निकाल रहा है। देखो, सोशल मीडिया पर जैसा माहौल चलता है ना, 15 सालों का कंपटीशन परीक्षा का मेरे पास में अनुभव है, 2011 से लेकर 2026 तक। तो जिस तरीके की माहौल चलता है सोशल मीडिया पर, परसों और प्रकार का माहौल था, कल किसी दूसरे प्रकार का माहौल हुआ। और इंटरव्यू में इन्होंने भी साफ साफ, अगर इनको कहना होता तो ये कह सकते थे कि 4 जुलाई तक रिजल्ट निकालना संभव नहीं है, इनको भी पता है। और ये भी कह सकते हैं कि हाँ, जितना हो जाएगा हम जितना भी होगा हमसे 4 जुलाई तक तो रोजगार मेले में, तो हम 4 जुलाई तक जितने बच्चों का रिजल्ट निकलेगा उतना निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने ना तो हाँ कहा है और ना कहा है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी हो इनके दिमाग में पक रही है, ये आप तय मानकर चलिए। बाकी इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आएगा तो वो सूचना भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो रिजल्ट निकालने को लेकर ही चल रहा है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, क्या टॉप 25,000 का 30,000 का निकालेंगे या फिर कैटेगरी वाइज निकालेंगे, इस बात का पता अभी किसी को नहीं है ना। इसलिए अगर आप बार बार ये कमेंट करेंगे कि मेरिट वाइज निकालेंगे या श्रेणी वाइज कैटेगरी में बच्चों को लेंगे, कितना लेंगे, कैसे लेंगे, किसी को पता नहीं है। ठीक है, जो बात है वो मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ।
क्योंकि बात घुमाकर कहने की मेरे को ना तो आदत है। बाद में बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि आप परसों ये कह रहे थे, कल ये कह रहे थे। देखो, जो मीडिया में चलता है, जो सोशल मीडिया पर जैसी खबरें चलती हैं, जैसा इंटरव्यू मोदी देते हैं, जैसा मुख्यमंत्री साहब देते हैं सभा में, जिस प्रकार का माहौल बनता है उसी प्रकार से आपको बताया जाता है ना। तो इस बात को इतना ज्यादा आप लोड मत लिया कीजिए। बाकी देखिए, एक बच्चे ने पूछा कि सर 4th ग्रेड फाइनल जो रिजल्ट है उस पर भी 2 वर्ड बोलो। तो इन्होंने कहा कि पेशेंस, यानी कि धैर्य योग। तो इन्होंने साफ साफ नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? जैसे इसके बारे में कहा है। किसके बारे में? ऐसे। एक बच्चे ने पूछा है कि पटवारी वाला कब तक आएगा, एक ट्वीट। तो इन्होंने कहा कि जुलाई के प्रथम पखवाड़े में। तो ये चाहते तो बोल सकते थे कि अगस्त के पहले पखवाड़े में, बोल सकते थे जुलाई के दूसरे पखवाड़े में, लेकिन नहीं बोला इन्होंने, है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा जवाब नहीं दे रहे हैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर। तो कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है वो इनके दिमाग में चल रही है। सरकार की ओर से इनके आदेश आए हैं, ऊपर से प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है कि आप जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रक्रिया है उसको करवाइए। इसलिए 2 गुना अभ्यर्थियों का, 1 गुना अभ्यर्थियों का, जैसा ही आपका जयपुर मंडल वाला है, उसको आनंद फानन में ये करवा रहे हैं 3-4 दिन में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूं कि मेडिकल प्रक्रिया वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और बेचारे जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं 53-54 हजार सभी को रोजगार मिले, है ना। मैं तो खुद ये चाहता हूं। पटवारी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जुलाई के पहले पखवाड़े में। पहले पखवाड़े का मतलब है 1 से लेकर 15 जुलाई, पहला सप्ताह है, नहीं है पहला पखवाड़ा है ना। तो हो सकता है कि पहले या दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट है वो निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कब बनवाना है? तो ये आपकी ज्वाइनिंग आने के बाद में आपको बनवाना है ना। जो सामान्य कैंडिडेट है उनको मेडिकल और जो आपका एक मेडिकल का छोटा सा प्रमाण पत्र होता है और पुलिस वेरिफिकेशन है, तो ये आपको ज्वाइनिंग आने के बाद में करवाना है। पहले आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये बनवाना होगा तब मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा कि अब आप ये बनवा लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए सर, चरित्र प्रमाण पत्र 2023 का बनाया गया था, बीएसटीसी के टाइम चल जाएगा क्या? अच्छा, ये आपका 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला था, उसमें से एक बच्चे का कमेंट है। तो देखो, चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पुराना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। हाँ, अंतिम संस्थान के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका 6 महीने ना होकर 3 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन आपका जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो 6 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो 2023 वाला आपका नहीं चलेगा, नया आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर संतान घोषणा 50 रुपए का एफिडेविट बनेगा तो भी साइन गजेटेड से करवाने होंगे। सर गजेटेड ऑफिसर पर साइन क्यों करेंगे? देखो मैं आपको बताऊं, अगर 50 रुपए का आप एफिडेविट बनवा रहे हैं संतान संबंधी, तो उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वो आप कोर्ट से बनवाएंगे 50 रुपए का एफिडेविट, तो उस पर आपको नोटरी करवानी जरूरी है। गजेटेड से साइन नहीं करवाओगे तो भी चल जाएगा, है ना। सर मूल्यवास 2014 का है, चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। 10 साल पुराना मूल्यवास है वो चल जाएगा, बशर्ते आपका मूल्यवास है वो कैसा होना चाहिए? आपका डिजिटल वाला होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल वाला जो मूल्यवास जाति प्रमाण पत्र बनते हैं ना, इस तरीके का साइन करके ये होना चाहिए, तो आपका पुराना भी चल जाएगा। मेरे घोषणा पत्र में मिस्टेक हो गई, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल फर्स्ट सामान्य लिख दिया मैंने, अध्यापक के बाद में सीधी भर्ती परीक्षा 2025 लिख दिया, चल जाएगा या न्यू बनवाऊं? कोई जरूरी नहीं है नया बनवाने की, पुराना ये जो बनवाया ना जिसमें मिस्टेक हो गई है ये चल जाएगा। जो लाइन आपने लिखी है मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर ऐसे करके जो बचा हुआ नाम है वो इसमें लिख देना, पेन से लिख देना, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा बनवाने की आराम से ये चल जाएगा। सर डीवी में बीएसटीसी का माइग्रेशन भी लेकर जाना है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपका और भी कोई डाउट है किसी भी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे पटवारी हो या आपका 4th ग्रेड हो, जो भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।